डियर स्टूडेंट्स, एमएससी एंट्रांस के लिए जो इम्पोर्टेंट चैप्टर बनता है वो है मेटल्स या मेटलर्जी। ठीक है, तो अक्यूरेंस ऑफ मेटल्स, अर्थ क्रस्ट इज़ अ सोर्स ऑफ मैनी मेटल्स, यू नो दैट। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो हमारे पास है मोस्ट एबंडेंट अर्थ क्रस्ट में पाने वाला एलिमेंट है। एमंग ऑल मेटल्स एल्यूमिनियम इज द मोस्ट एबंडेंट मेटल ऑफ अर्थ क्रस्ट एंड आयरन कम्स सेकेंड। द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट इज, ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है 49% है, सिलिकॉन्स हमारे पास 26% एंड एल्यूमिनियम 7.5%, आयरन 4.2%, कैल्शियम 3.2%, सोडियम 2.4%, पोटाशियम 2.3%, मैग्नीशियम 2.3%, हाइड्रोजन 1% एंड अदर एलिमेंट 2%। तो ये हमारे पास एलिमेंट की जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनकी परसेंटेज है कि कितना हमारे पास किस किस अमाउंट में या किस परसेंट में प्रेजेंट है अर्थ क्रस्ट में। तो अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन एक ऐसा एलिमेंट है जो नेसेसरी होता है लाइफ के लिए। वैसे तो सारे ही होते हैं, पर बिना ऑक्सीजन के, बिना वातावरण में ऑक्सीजन अगर हमारे पास कम हो जाए, बिना वातावरण के, बिना ऑक्सीजन के मनुष्य लाइफ संभव नहीं है। मनुष्य क्या, जो हमारे पास एनिमल्स होते हैं या अदर जो हमारे पास जितने भी जीव जंतु हैं उनकी लाइफ भी संभव नहीं है। तो ऑक्सीजन का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। नेचर की अगर बात करें तो हमारे पास जो मेटल्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं। हमारे पास दो टाइप में इसकी कैटेगरीज को कैटेगराइज्ड किया गया है। पहले तो एक नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं हमारे पास एलिमेंट या मेटल, या फिर कंबाइंड स्टेट में। ठीक है, लेस रिएक्टिव मेटल्स आर फाउंड इन नेटिव स्टेट। जो लेस रिएक्टिव मतलब जो ज़्यादा किसी के साथ रिएक्टिव नहीं होंगे मेटल्स, वो कैसी स्टेट में पाए जाते हैं, नेटिव स्टेट में, मतलब फ्री स्टेट में। ठीक है, सच मेटल्स आर नॉट अटैक्ड बाय O2, H2 एंड CO2 एक्सेट्रा। एग्जाम्पल हो गया हमारे पास सिल्वर हो गया, गोल्ड, प्लेटिनम एक्सेट्रा। समटाइम कॉपर इज ऑल्सो फाउंड इन फ्री स्टेट। सेकेंड वन इज रिएक्टिव मेटल्स आर फाउंड इन कंबाइंड स्टेट इन नेचर, सच एज, एग्जाम्पल में हम देंगे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। तो जो ये हमारे पास कंबाइंड स्टेट के मेटल्स होते हैं ये अटैक किए जाते हैं जिसके दौरान O2, H2 एंड CO2 को, और ये कैसे होते हैं, फ्री फ्रॉम दीज अटैक्स। ठीक है, तो मिनरल्स, ओर्स एंड मैट्रिक्स, द impurities present in the ores are known as matrix. The natural mineral in the form of which the metal is found in nature are called minerals, and those minerals which metal can be extracted conventionally, economically, and in large quantity sorry, are called ores. Thus, we can say that all the ores are minerals, but all the minerals are not ores. ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ टाइप्स के हैं मिनरल्स के, और उसके एग्जांपल दिए गए कि कौन कौन से मिनरल्स प्रेजेंट है। ठीक है, टर्म है मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या चीज़ है? इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इन प्योर फॉर्म फ्रॉम इट्स रिस्पेक्टिव ओर्स इज कॉल्ड मेटलर्जी। दिस प्रोसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, हाइड्रोमेटलर्जी एंड पैरो, एंड थर्ड वन इज इलेक्ट्रो। ठीक है, तो इसकी टाइप्स दी गई और उसकी डेफिनेशंस है। जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट को आइसोलेट करने के लिए कौन कौन सा प्रोसीजर होता है? सबसे पहले क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग की जाती है, उसके बाद उसकी कंसनट्रेशन देखी जाती है, और उसके हमारे पास बेनिफिट्स क्या है, बेनिफिकेशन ऑफ फोर्स किया जाता है, कन्वर्जन इनटू ऑक्साइड फॉर्म, एंड लास्ट वन इज कन्वर्जन ऑफ ऑक्साइड टू मेटल। तो हमारे पास इस तरह से मेटल बनते हैं। सबसे पहले कार्बन की मेल्टिंग होती है, फिर उसको हीट किया जाता है, फिर ऑटो रिडक्शन की जाती है उसकी, फिर इलेक्ट्रोमेटलर्जी का जो प्रोसीजर है वो उसमें अप्लाई किया जाता है, फिर रिडक्शन बाय प्रेसिपिटेट, प्यूरिफिकेशन एंड रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। प्यूरिफिकेशन एंड रिफाइनिंग जो हमारे पास मेटल्स की होती है वो किस किस टेक्निक्स होती है? सबसे पहले तो आता है लिक्वेशन, फिर आता है जोन रिफाइनिंग, वैन अर्कल मेथड, पोलिंग, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जो मोस्टली हमारी यूज़ की जाती है टू प्योरीफाई द सब्सटेंस, जिसमें हमारे पास HPLC आ गई, गैस क्रोमेटोग्राफी हो गई, TLC, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है क्रोमेटोग्राफी में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट के लिए। फिर आती है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, क्यूपलेशन एंड डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो ये प्रोसेसेस है जब हमारे पास मेटल बन के तैयार हो जाएगा उसके बाद इसको प्योरीफाई करने के लिए। ठीक है, तो इस यूनिट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम इसी को डिस्कस करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन हमारे एंट्रांस में आ सकते हैं। ठीक है, तो थर्मोमाइट इज़ अ मिक्सचर ऑफ
तो थर्मामाइट किसका मिक्सचर है? एल्यूमिनियम पाउडर एंड Fe2O3 का मिक्सचर है। सेकंड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है मेन फंक्शन ऑफ रोस्टिंग इज टू रिमूव वॉलेटाइल सब्सटेंसेस। द आंसर इज डी। ठीक है। पर्पज ऑफ स्मेल्टिंग ऑफ एन ओर इज टू रिड्यूस्ड इट। Borans can be obtained by various methods but not by dash. Electrolysis of fused BCl3. The answer is D. Dross क्या है? Dross is infusible impurity in an easily fusible metal. Okay. Colemanite is Na2B4O7.2H2O. तो इसमें आपको क्वेश्चन बन सकता है कि कोलमामाइट क्या है, कोलमानाइट का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये है इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इसमें कि हमारे पास जोन रिफाइनिंग मेथड में मोल्टन जोन क्या कंटेन करता है? मोल्टन जोन कंटेन्स मोर इम्प्योरिटी देन द ओरिजिनल मेटल। ठीक है। द ओर क्रेनालाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या आता है हमारे पास? KCl.MgCl2.6H2 इसका राइट आंसर है। ठीक है। थॉमस स्लैग इज, द आंसर इज Ca3PO4 ट्वाइस CaSiO थ्राइस। तो थॉमस स्लैग का आपको फॉर्मूला पूछा जा सकता है, तो उसका आंसर हमारे पास सी है। फिर आता है इन द मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम ग्रेफाइट एनोड इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। गोल्ड इज एक्सट्रैक्टेड बाय हाइड्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस बेस्ड ऑन इट्स प्रॉपर्टी टू रिमूव कॉम्प्लेक्सेस विच आर वाटर सॉल्युबल। लास्ट क्वेश्चन जो है वो है अ मेटल यूज टू रिकवर कॉपर फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज। तो इसका आंसर क्या है? ए, जो कि हमारे पास क्या है? आयरन है। तो मेटल और मेटलर्जी से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।